सबसे पहले तो आज बहुत ही पावन अवसर है, पावन दिवस है। महर्षि वाल्मीकि जी जिनको भगवान के दर्जे में हम रखते हैं, उनका आज जयंती का दिन है। और इस वाल्मीकि दिवस के ऊपर हम भगवान राम जी को भी याद करते हैं। नर से नारायण बनाने वाले महर्षि वाल्मीकि जी ने ही एक प्रकार से रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिलाया। वाल्मीकि रामायण यदि वो न लिखते तो शायद देश दुनिया में रामचंद्र जी को ये दर्जा शायद नहीं मिल पाता। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो विवेचन, जो विश्लेषण वाल्मीकि रामायण में किया गया है, भगवान राम की सत्यनिष्ठा, उनका कर्तव्य परायणता और उनकी मर्यादाएं, इन्हें कहा जाता है कि मर्यादाएं, बहुत लोग तो ऐसे कहते हैं कि रामचंद्र जी को आप भगवान की बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम अगर कहेंगे कि पुरुषों में उत्तम से उत्तम जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, वो वास्तव में ही महर्षि वाल्मीकि जी एक ऐसे ऋषि थे, ऋषियों के ऋषि थे, देवताओं के वो देवता थे, योगियों के वो योगी थे। उन्होंने उसके अंदर जो वर्णन किया है, मानवता के शोषित पीड़ित के प्रति करुणा, दया भाव, इस भावना को त्याग करने वाला, बड़ों का आदर, छोटों को प्रेम प्यार, आज्ञा का पालन, ऐसे सब विषय महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में से मिलते हैं। तो आज ऐसी महान विभूति के प्रकट दिवस पर मैं हरियाणा के राज्य भर से आए हुए अधिकारी, कर्मचारी, भले किसी एक विशेष योजना से, एक उद्देश्य से यहाँ आप लोग आए हैं, मेरा दायित्व बनता है आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा हमको मिले, ऐसी इस अवसर पर आपका मैं सम्मान करते हुए विषय को आगे बढ़ाता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर, उनके समय में देश आजाद जब हुआ तो उस समय संविधान के निर्माता इनको कहा जाता, तो संविधान के अंदर किस प्रकार से हमारा जो कमजोर वर्ग है, पीड़ित है, शोषित है, इसके सम्मान को कैसे बरकरार किया जाए, इनको मुख्य धारा में लाकर के कैसे और देश और समाज के काम के लिए प्रेरित किया जाए। बहुत विषय है, लेकिन उसमें निकला था एक आरक्षण, और उस आरक्षण के कारण से हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है, कोई इसमें दो मत नहीं है। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो समाज में आज जो एक समता, समानता, जो एक साथ मिलकर के समाज की समरसता बन रही है, शायद ये दूभर थी न बन पाती, दूभर थी। वही प्रश्न ये भी पैदा होता है कि आखिर आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्यों कोई व्यक्ति कमजोर रह गया। अगर आप प्रतियोगिता में और मुख्य धारा में सबको एक साथ लेकर चलोगे तो जो कमजोर है उसको कोई साथ चलने नहीं देगा, बल्कि उसको पिछाड़ देंगे। है कमजोर, वो दौड़ भी नहीं सकता, वो कोई दौड़ता भी होगा जो ताकतवर होगा उसको डंगी में लगाएगा, उसको गिरा भी देगा। तो उसको सुरक्षा चाहिए, एक सुरक्षित लेन चाहिए कि भाई इस लेन में इसको कोई छेड़ेगा नहीं, इस लेन ये बराबर चल सकता है। आरक्षण इसीलिए, और उसका लाभ हो रहा है। आगे बढ़ो, लेकिन अपने समाज के जो कमजोर वर्ग है उसको सहायता करने के लिए भी आगे आओ। छात्रावास के लिए बहुत लोग जमीन मांगते हैं। हमारे हिसार के वाल्मीकि समाज ने हमको एक पत्र लिखा है कि वहां उन्होंने एक छात्रावास बनाना है, तो उस छात्रावास की मांग वो करके गए थे। अभी पिछले दिनों में पत्र आया था, यूएलबी के एक जगह है। हमने कहा आज से दिन बढ़िया नहीं हो सकता। वहां के अध्यक्ष हैं भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर शिक्षा समिति रजिस्टर्ड हिसार, तो इन्होंने एक 3000 स्क्वायर मीटर की एक जगह मांगी है, और उसमें इन्होंने कहा कि उसका जो पैसा है वो तुम इकट्ठा कर देंगे, उसको हमें दे दो और बाद में फिर उसमें छात्रावास बनाएंगे। ऐसे ही ना? हाँ, तो 78 लाख रुपए की जमीन ये ले रहे हैं, हालांकि जमीन तो है 1.5 करोड़ रुपए की।
लेकिन उनको 78 लाख में मिलेगी। बाद में छात्रावास बनाने के लिए हम उसमें अनुदान और देंगे। एक भी चर्चा हमारे कृष्ण पवार जी ने की कि पिपली में कोई एक संस्थान में छात्रावास खोलेंगे और कुछ करेंगे जिसका नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम से वो छात्रावास होगा। उसके लिए हमने एक और योजना बनाई है। पिपली में हमारा ट्रांसपोर्ट एक नगर है, हमने योजना से उसमें से एक 3 एकड़ का प्लॉट बचाया है। कई दिनों से मन चल रहा था कि भी पिपली में कोई अच्छा रोड से आते जाते लोगों को दर्शनीय स्थल मिले। उस 3 एकड़ जगह पर श्री गुरु रविदास जी की एक ऊंची प्रतिमा लगा करके एक स्मारक बनाया जाएगा, और वो बनाने के लिए जिम्मेवारी हमारा जो HSVP है जिसकी वो जगह है, उनका कि हमने भी अपना एक फंड ऐसे कामों के लिए रखा हुआ है, 20 करोड़ रुपया वो खर्च करेंगे। 25 फुट ऊंची ये मूर्तियां बनाएंगे ताकि दूर से वो दिखे। अब जो अंतिम एक बात जो एक आध वक्ता ने शुरुआत की थी, मैंने कहा अंत में करूं तो ज्यादा ठीक है। उसमें कुछ बातें इन्होंने कही कि इस पॉलिसी में कुछ 2-3 वाक्य ठीक करने हैं। एक बात जो ध्यान में आई है वो इनका कि जो हाईएस्ट पोजीशन अगर एक है उस पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। उसमें सिंगल शब्द नहीं लिखा हुआ, हाईएस्ट पोजीशन। तो प्रश्न ये होगा कि कई बार हाईएस्ट पोजीशन पर भी एक से ज्यादा पोस्ट होती है, जैसे कि डिपार्टमेंट मानो पावर में 3 होंगे तो वो है तो हाईएस्ट, लेकिन 3 है तो लागू होगी ही नहीं होगी। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि जहां 3 है वहां ये पॉलिसी लागू होगी, जहां सिंगल हाईएस्ट है वहां लागू नहीं होगी। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का भी अभी है ही एक पोस्ट, उसमें क्या निकाल लेंगे। तो इसलिए वो जिसकी बारी आएगी, वो चाहे SC हो चाहे नॉन SC हो, जिसकी बारी आएगी वो जाएगा, तो वहां ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। एक तो ये, एक 2 चीजें और हम बाद में उसको समाधान निकालेंगे। दूसरा एक विषय ये है कि इन्होंने कहा कि कोई एक सूची, मैंने रात को एक सूची मंगवाई थी, उसको स्वयं अध्ययन किया, और आज मैंने कहा मुझे भाषण देने से पहले जारी सूची चाहिए। तो मुझे समाचार आ गया है कि एजुकेशन की डिप्टी डायरेक्टर की 6 पोस्टें होती हैं, 6 में से 6 की 6 प्रमोशन से भरी जाती हैं। अब इसमें 3 भरी हुई हैं, 3 का प्रमोशन होना है। तो अभी 3 जो अगली लाइन में थे वो सारे SC उसमें नहीं था, सिर्फ जनरल थे। हमने कहा इसमें आखिर 6 में से 1 तो आएगा ही आएगा, 20% के हिसाब से वो रेशो के हिसाब से 1 उसमें बढ़ता है। तो 1 अगर उसमें आएगा तो फिर जो 11 और 12 जो लाइन में आगे जिनकी प्रमोशन होनी है वो जनरल के हैं। 13 भी जनरल है। हमने कहा तीनों जनरल के नहीं आ सकते, तो 13 नंबर की बजाय जब हमने SC ढूंढा तो 30 नंबर पर मिला है, तो उस 13 की जगह 30 नंबर वाला वो आरक्षण लेकर के आया, और उनके नाम है 11 नंबर पर श्रीमती निरुपमा है जो अब डिप्टी डायरेक्टर और या इक्विवेलेंट पोस्ट पर आ जाएंगी, और 12 पर है अजीत सिंह जनरल, और जो 13 की बजाय 38 पर है वो है आत्म प्रकाश। ये जो है सेकेंडरी एजुकेशन के हैं, तो इसमें 6 पोस्टों में से 3 थे, 3 आज प्रमोट किए हैं। उस 3 में अगर वो नॉर्मल होता तो तीनों जनरल के आने थे, लेकिन इस पॉलिसी के कारण से 2 जनरल और 1 SC वो आकर के आत्म प्रकाश जो ये SC के हैं, इनकी प्रमोशन आज हो गई। तो इसलिए मित्रों आप इसी बात का विश्वास रखना कि कोई भी जो हमारा दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको हम निभाएंगे, और आपको इसके लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष आगे कभी नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।